देखो बेटा, सीधी स्पष्ट बात करूंगी। इंडिया में पढ़ाई का मतलब होता है, रिजल्ट तब माना जाएगा जब पैसे कमाओगे। डिग्री लेके घर बैठे रहोगे तो कोई नहीं पूछने वाला। तुम डबल एमए कर लो, तुम एमएड कर लो, तुम बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, जीरो वैल्यू है। क्योंकि इंडिया में मेन चीज है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। फाइनली तो घर का खर्चा ही तो चलाना है भैया, खर्च चलाना कि हम कहाँ से लाएंगे अपनी जिंदगी, अपने माँ बाप की। कल को बुजुर्ग होंगे, उनके खर्चे हैं, ऑपरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, खुद का है बेटा पूरी लाइफ, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। वो खर्च कहाँ से करोगे, यही टारगेट है। देखो विदेशों में चाहे कुछ सोचते हो, हम इंडियंस की सोच यही डेवलप की हुई है कि भैया पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं, शायद परिमल सर ने बात भी की होगी। एक तरीका है, हम पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें। दूसरा, हम प्राइवेट जॉब हासिल कर लें। तीसरा, हम बिजनेस कर लें। और तो कोई तरीका होता नहीं ना, यही तरीके हैं पैसे कमाने के। या तो अपना काम करो भाई, बिजनेस अपना काम ही हो गया, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे रेडी है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है। तीन तरीके हैं नॉर्मल इंडिया में पैसे कमाने के। गवर्नमेंट जॉब मेरी नजर में पर्सनली किसी भी लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए बेस्ट है। बैक स्ट्रांग है, पीछे पैसा है, पिताजी के पास बढ़िया कामकाज है, तो फिर बिजनेस सबसे बढ़िया है। पर बिजनेस बेटा तब अच्छा है जब आपके बैक पे पैसा हो, क्योंकि बिजनेस तो पैसा लगवाएगा तब कमा के देगा। कहीं अगर एक छोटा सा शोरूम भी खोलना चाहते हो तो करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। सबको अच्छा लगता है बैठ के भैया ऐसी चेयर हो रिवॉल्व करने वाली और बढ़िया स्टाफ हो और हम जाएं और मजे करें, लेकिन उसके लिए बैक कहाँ से आएगा। हम नॉर्मल लोगों की जो बात कर रहे हैं वहां तो पीछे बैक पे पैसा होता नहीं। अगर पिताजी ने घर बना रखा है तो भी भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि घर बना हुआ भी नहीं मिलता, बहुतों को घर भी बनाना पड़ता है। गाड़ी नहीं होती, गाड़ी खरीदनी पड़ती है। घर में सामान के नाम पे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि बिल्कुल घर भरा रखें। तुम्हें खुद से अपने लिए अच्छा डाइनिंग टेबल, अच्छे सोफे, अच्छा बेड, ये सब अरेंज करना पड़ेगा। तो बेटा इन सब में पैसा लगेगा। इसीलिए लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बैक पे बहुत स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। आपके माँ बाप नॉर्मल से 20, 25, 30 हजार रुपए कमाते हैं तो भी आपकी मेहनत से आप इस तक पहुंच सकते हैं। ये तो आपको कभी भी मिल सकती है। 10,000 से लेके और करोड़ों रुपए का पैकेज होता है लोगों का। डिपेंड करता है आपके अंदर स्किल कितनी है, कितना कैलिबर है। लोग प्राइवेट नौकरी में 10,000, 12,000, 15,000 महीने के भी हैं और लोग प्राइवेट नौकरी में 4 लाख, 5 लाख के महीने के भी हैं। तो ये तो बेटा डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्किल कितनी है। ये अपनी लायकियत के हिसाब से कभी भी मिल सकती है। ये 16 साल का लड़का भी जाके मार्केट में कहीं भी काम कर सकता है, और 25 साल का लड़का भी, और 30 साल का आदमी भी, लड़की भी। तो इसमें क्या है, ये तो भैया हम इंडियन सोसाइटी के मिडिल क्लास को हमेशा लगता है ये तो कभी मिल सकती है। पहले कोशिश कर ले, क्योंकि ये एक एज में ही मिलेगी। एज कूदी तो फिर आपके हाथ से गई। इसके लिए पैसा बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता। कोई दे दे तो बहुत अच्छी बात है। किसी रिलेटिव से मांग के देखना कि 50 लाख रुपए दे दो, हमें बिजनेस करना है। बुआ से, मामा से, चाचा से तो कोई ना दे बेटा। कोई 5,000 भी ना दे, 50 लाख तो बहुत बड़ी बात है। ये बिना पैसे के कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए ज्यादा बेहतर क्या है, अपने माँ बाप को देखो कि यार ये 10 साल बाद बुजुर्ग होंगे, इनको कोई ऑपरेशन कराना पड़ेगा, किसी का घुटने का, किसी का आंख का, लेके घूमने पड़ेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे। अपनी जिंदगी अच्छी चलानी है। तुम 20, 22, 25 के हो, अभी 60 साल तक की उम्र तो बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। तब तक के पैसे खर्चे प्लस आने वाली पीढ़ी, कल को हम शादी ब्याह करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। इसीलिए मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बेस्ट है। और बेटा सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही, पहले मैंने खुद ये चीज हासिल की। जब मैं 20 साल प्लस की थी ना, तब मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी। इसी बेसिस पे तुम्हें कह रही हूँ कि भाई मैं तो खुद तो बिजनेस कर रही हूँ। तुम्हें कहूँ, पहले मैंने नौकरी की, पैर जमाए, प्लेटफॉर्म बनाया, फिर नौकरी छोड़ी 2015 में। तब तक 12 साल तक मैं गवर्नमेंट जॉब कर चुकी थी। और कब छोड़ी, जब पैरेलल में उससे ऊपर का काम हो गया। ये भी तुम्हें भी कहूंगी, अगर बिजनेस करना है कर लेना, लेकिन तब जब पैर जम गए हो और साइड में काम बड़ा हो, तब एक स्टेप को आगे उठाने से पहले उसको, मतलब ये होता है हाँ भाई बेस है मेरे पास। अब पता चला आसपास कुछ है नहीं और सोच रहे सीधे करोड़ों कमाऊंगा, तो बेटा उसके लिए बेस चाहिए होता है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है? गवर्नमेंट जॉब मिलने का सिर्फ एक तरीका है, पेपर पास करना पड़ेगा। और पेपर पास करना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने बोल दिया। पेपर सबसे पहले तो ना बेटा हमें जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म्स कब आ रहे हैं, किस चीज के आ रहे हैं। बहुत लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती कि कौन से फॉर्म आ गए, किस चीज के। हमें जानकारी हो, हमें पता हो कौन से फॉर्म आ गए। जैसे रेलवे के, बैंक के, टीचिंग के, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। तो पहली चीज जानकारी। जानकारी जो है घर बैठे बैठे नहीं आती,
बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। कुछ अच्छी साइट्स होती हैं, बाहर निकलोगे टीचर्स बताएंगे कि भाई ये वाले फॉर्म आ गए, तुम्हारी एज में भर दो। तो पहली चीज है जानकारी। अकेले बैठे रहोगे घर पे, बिल्कुल एक उस पे तो कुछ नहीं पता। बाहर निकलो, जानो, देखो दुनिया कहाँ क्या कर रही है। दूसरी चीज, जानकारी के साथ साथ फॉर्म्स जब आएंगे तो वो फॉर्म्स भरना तुम्हारा एक काम है। कई लोग फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, उनके फॉर्म बेकार। और फॉर्म बेकार नहीं होता बेटा, आपका एक चांस गया, क्या पता वो नौकरी अब 1.5 साल बाद आए, तो 1.5 साल क्या करोगे, बैठे रहोगे। इसलिए फॉर्म भरते टाइम ध्यान से फॉर्म को ठीक तरीके से भरना चाहिए, गलती ना हो। बहुत लोग उसमें एज गलत भर देते हैं, पेरेंट्स का गलत भर देते हैं, कैटेगरी गलत भर देते हैं, एड्रेस गलत भर देते हैं, फोन नंबर गलत भर देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काम किए बेटा। तो सबसे पहले हमें जानकारी हो, फिर फॉर्म ठीक भरना है, भरना तो है ही, मेन चीज है फॉर्म ठीक भरना। तीसरा, इसके साथ साथ तैयारी करना, क्योंकि फॉर्म भरने के साथ आप तैयारी करोगे, कल को पेपर आएगा, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तैयारी करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर जब तुम्हारा एग्जाम आ जाए तो एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना। बहुत लोग पता है फॉर्म भरते हैं, एग्जाम नहीं दे के आते। अभी दिल्ली पुलिस का तुम्हें पता है पेपर हो रहा था दिसंबर जनवरी में, पता नहीं कितने लाख, 27 लाख शायद फॉर्म भरे थे, और गए कितने देने, कई लाख लोग तो पेपर देने ही नहीं गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम देने नहीं जाओगे, मान लो जानकारी है, फॉर्म भर दिया, तैयारी की, पेपर नहीं दिया, तो बैठे रहो, कोई घर थोड़ी ना नौकरी देने आएगा। ये सारे काम करने हैं, जानकारी भी लेनी है ठीक ठाक, फॉर्म ठीक ठाक भरना है, तैयारी बढ़िया करनी है, और पेपर देने जाना है। बहुत लोग एग्जाम देने ही नहीं जाते, सोचते हैं वहां दूर आ गया सेंटर, छोड़ो या मेरा ही थोड़ी होगा, इतनी कम वैकेंसी है, मेरा कौन सा होगा। बेटा एक पे भी तो होता है ना किसी एक का, क्या वो सोच के भरता है कि मेरा ही होगा। जिसने पढ़ लिया, तैयारी कर ली ना, उसको एग्जाम जरूर दे के आना है। फिर इसके बाद घर नहीं मत बैठना, ये सोचना फिर से मुझे जानकारी, क्या क्या फॉर्म निकले, मुझे फिर से फॉर्म भरना है, फिर तैयारी करनी है, फिर एग्जाम देना है। ये कब तक करना है, जब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती। इसमें तुम्हें, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे ना बेटा, 1 साल से 1.5 साल का पूरा प्रोसेस है ये 1-2 महीने का काम नहीं है, क्योंकि तैयारी 1-1.5 साल की होनी चाहिए, तभी पेपर पास होता है। जो बोलते हैं ना हम 1 महीने में लग गए, 2 महीने में, वो झूठ बोलते हैं बेटा। एक्चुअल में वो 2-3 साल से पढ़ रहे होते हैं, फिर लास्ट में कहीं 1 महीने पढ़ लिए, फिर कह दिए 1 महीने में लग गए। 1 महीने से नहीं लग सकते, सिलेबस भी समझ में नहीं आता 1 महीने में। 1 महीने में कोई कैसे लग जाएगा, इतना मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कितना कुछ है, 1 महीने में नहीं लग सकते, झूठ बोलते हैं। रियलिटी क्या होती है, पहले से सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तैयारी सब कर रहे होते हैं, बताते हैं लास्ट में जब ये होता है कि भाई मैं तो 1 महीने पढ़ा और मेरा हो गया, या 2 महीने पढ़ा। 1-2 महीने से कभी किसी का पेपर पास नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं हो सकता। तुम तो फिर भी बच्चे हो, तुम तो पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, समझ में आ गया। अब तुम ये सोचो, तुम्हें 2026 अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, तुम्हें 2026 अपने ऊपर लगाना है। इसमें तुम पूरा साल पढ़ो। अभी तो फरवरी तो चल रहा है, 10 महीने तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम 1.5 महीना गवा के आए हो लगभग। तुमने इस पूरे जनवरी क्या किया, तुम घर बैठे रहे, ये सोचे कि ठंड है बाद में पढ़ेंगे, है ना, पूरा जनवरी गया ना, कोई बात नहीं, अभी ये साल पढ़ा है। पिछले साल को तुमने पूरा गवा दिया है, रियलिटी है 2025 कहाँ है। कोई तुमसे पूछे तुमने क्या किया, अगर तुमने 12वीं की थी तो पूरा, उसके बाद तो पूरा साल पढ़ा था, 12वीं तो मार्च में हो गई थी। अगर तुम ग्रेजुएशन को सोच रहे हो कि बड़ा काम कर रहे हो, तो बेटा ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होता, ग्रेजुएशन से कुछ नहीं मिलता, वो तो बहुत छोटी सी एक डिग्री है जिसकी वैल्यू 0 है मार्केट में। ग्रेजुएशन की डिग्री से कोई 20,000 की नौकरी नहीं देगा तुम्हें, 15,000 की भी नहीं देगा कोई तुम्हें नौकरी। तो इसलिए ये मानो कि ये जो पढ़ाई है ना इंडिया में, ये तो बहुत छोटी चीज है, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल मेहनत करो ताकि 2027 में तुम लोग गवर्नमेंट जॉब जो निकले फॉर्म, इस साल हर फॉर्म को भरो, हम बताते रहेंगे, तैयारी करो, एग्जाम देने जाओ। 27 तक तुम प्रिपेयर होगे तरीके से, फिर तुम पेपर जहां चाहोगे ना वहां बात बन जाएगी, ठीक है।